आज बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ पर आज त्रिकोणमिति सीखेंगे। त्रिकोणमिति ये मैथ का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा भाग है जिसको भुजा और कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज में यूज किया जाता है। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में यूज किया जाता है। भुजा और कोण के आधार पर, भुजा और कोण के आधार पर ये समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो हमें त्रिकोणमिति के बारे में अच्छा से जानेंगे, उसके बाद जो भी है चैप्टर में हम कोई भी मैथ बना सकते हैं आसान से आसान तरीका से। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं उसके बारे में जानते हैं, और फिर ये काम कैसे करता है उसके बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। छह होते हैं। इसी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। उसी 6 पर क्या पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है। पूरा त्रिकोणमिति का मैथ उसी पर बनता है। उस 6 कौन कौन से हैं? तो साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, कॉसेक है और सेक है। ये 6 है। इसी 6 पर पूरा त्रिकोणमिति का मकान टिका हुआ है। समझ रहा है? त्रिकोणमिति का पूरा मकान इसी पर टिका हुआ है। ये 6 क्या है? उसके पिलर है जो कि पूरा त्रिकोणमिति को बना करके रखे हुए हैं, और इसी पर पूरा काम होता है। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। इसी पर पूरा त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है। जो भी क्लास में आप पढ़े, चाहे 10th में पढ़े, चाहे आईएससी पढ़े, चाहे बीएससी पढ़े, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही पूरा त्रिकोणमिति को पढ़ना है। समझ में आया? अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात ये काम कैसे करता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के आधार पर काम करता है। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज जानेंगे क्या होता है, तब तो उसके आधार पर हम सीखेंगे बनाने के लिए। जब ये समकोण त्रिभुज में काम करता है तो सबसे पहले क्या सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज है क्या, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, तब तो आगे हम उसमें बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज ही इस मैथ को बनाने के लिए क्या है, जरूरत है। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री। क्या हो? 90 डिग्री किसको बोलते हैं? समझ में आता है आप लोग को? यानी जो सीधा कोण बनाता हो, सीधा, ये नीचे हो गया आपका आधार, और जो सीधा कोण बना रहा है यहाँ क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है? कोई भी चीज, जैसे ये आपका किताब है और यहाँ पर सीधा है, ठीक है, यहाँ जो कोण बन रहा है क्या बन रहा है 90 डिग्री का। यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। अब जब समकोण त्रिभुज हम समझ गए कि ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें क्या है, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, ठीक। और 90 के सामने वाला जो भुजा होता है उसका नाम होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। उसको एच के द्वारा हम लिख सकते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। नीचे वाला जो होता है उसका नाम है आधार। क्या नाम है? आधार नाम है, क्योंकि उसी पर टिका हुआ है ना, उसी पर टिका हुआ है, आधार है, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है पूरा सीधा, ये क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? ये लंब हो गया। क्या हो गया? लंब, जो कि सीधा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये लंब हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, यानी पी लिखते हैं, समझ में आया है। और इसको बोलते हैं आधार, यानी कि बी, यानी बेस लिखते हैं, बी बेस, ठीक है। आप लोग बिहार बोर्ड से हैं इसलिए हिंदी में ज्यादा समझेंगे। एच लिखा हुआ है, मतलब कि हाइपोटेनस होता है इंग्लिश में, उसको एच लिखते हैं शॉर्ट में। ये लॉन्ग परपेंडिकुलर यानी पी लिखते हैं,
और आधार ईपी लिखते हैं। ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन होती है? तो कोण। सबसे लंबा भुजा उसका कौन होता है? कोण होता है। कौन होता है? कोण। यानी कि आधार और लंब से सबसे बड़ा कौन होता है? कोण होता है। तो चलिए, समकोण त्रिभुज के कुछ नियम भी हैं जो कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पढ़ना होता है। नियम क्या है समकोण त्रिभुज में? तो नियम ये है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का एक मेन फॉर्मूला है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यही मेन कंडीशन है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, अब इसी पर आगे बहुत सारा फॉर्मूला सूत्र बन गया है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमको केवल कर्ण निकालना होगा, केवल कर्ण निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया कर्ण बराबर अंडर रूट में ये स्क्वायर वाला इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। स्क्वायर बराबर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कर्ण का सूत्र हो गया। ये तो पाइथागोरस प्रमेय से मेन ये माने कंडीशन है, शर्त है पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन उस कर्ण यदि निकालना होगा, केवल कर्ण लिखना होगा, कर्ण निकालना होगा तो अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इस आधार पर निकालेंगे। ठीक, अब हमको आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा किसका? लंब का स्क्वायर। यदि हमको लंब निकालना होगा, क्या निकालना होगा? लंब निकालना होगा तो अंडर रूट में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। नया समकोण त्रिभुज में मेन यही फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी से सब बना हुआ है। कर्ण निकालना होगा तो स्क्वायर वाला इधर चला गया तो क्या बन गया? रूट बन गया। रूट बन गया अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमको लंब आधार निकालना है तो आधार में माइनस हो जाता है। अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब निकालना है तो अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। केवल कर्ण निकालना होगा तो प्लस रहेगा, बाकी लंब और आधार में क्या रहेगा? माइनस। क्या रहेगा? माइनस। इस चीज को ध्यान से समझिए, सुन रहा है? तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? तो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का आपका परिचय बताया गया और त्रिकोणमिति जो मैथ बनाने के लिए किस चीज का जरूरत है ये चीज बताया गया। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। इसी 6 पर पूरा त्रिकोणमिति बनता है। समझा? इसी 6 पर पूरा त्रिकोणमिति बनता है। और त्रिकोणमिति बनाने के लिए हमको 10 क्लास में किस चीज को सीखना पड़ेगा? पहले समकोण त्रिभुज। किसको सीखना होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है बच्चे? ये जानते हैं यहाँ पर जो बताया गया आपको, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम क्या हो? 90 डिग्री का हो, जिसमें आधार हो गया लंब और कर्ण, और इसके आधार पर ये आपको सूत्र बताया गया। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? ठीक है, तो ये हम लोग अभी थोड़ा सा परिचय पढ़े हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग और आगे अभी पढ़ रहे हैं, तो कृपया इसे बच्चे आप लोग नोट करेंगे।